मोदी इतना ही जरूरी है जितने लोगों को साक्षरता, बैठकता, नौकरी, विवाद। आज देखिए ट्रेन की व्यवस्था, मैं ट्रेन से आज राजधानी से आया हूँ। जो राजधानी की मैंने व्यवस्था देखी, राजधानी की जो मैंने व्यवस्था देखी वो मैं विगत 15 सालों में नहीं देखा है। अभी बनारस हो के आया हूँ, वहाँ की कायाकल्प तो हो गई। अभी 3 दिन पहले आया हूँ। पहले क्या था बनारस और अब क्या है बनारस। मोदी है तो मुमकिन है। मैं लद्दाख से हूँ, चाइना बॉर्डर से हूँ। ये कांग्रेस बोलता है चाइना ने हमारा जमीन ले गया, वो 1970 में गांधी परिवार ने दे दिया गिफ्ट में। ठीक है, मोदी है तो मुमकिन। किसानों ने वो लगाया, अपना कैंप लगाया दिल्ली में, उसको सपोर्ट कौन कर रहा था पहले ये पूछो। सबसे पहले लंगर और पानी खाना किसने दिया? मैंने खुद देखा था टीवी पे। ये आपका जो कौन है इसका जो भी गया है, राघव चड्ढा, कहते हैं हम क्या किसानों को भूखा। आम आदमी पार्टी का, ठीक है, वो उनके लिए पानी और उसका इंतजाम कर रहा था ताकि खालिस्तानी आ जाए और लाल किले पे तिरंगा झंडा फहरा दें। सारे जातियों की सरकार विपक्ष इंडिया नाम रख करके जो अपने खुद का उनका घर नहीं हो और वो नरेंद्र भाई मोदी को हराने चले हैं। वो प्रधानमंत्री जो देश में 9 सालों में इतना काम किया है, जो देश माने अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर थी, देश को उसको मजबूत किया है। हमारी जनसंख्या 2.81 दिखा रहे हैं, जबकि मेरी जनसंख्या वहाँ 5% खुद में हूँ, जो हमारे यहाँ आई नहीं जाती है जनगणना। जाती है जनगणना हो कैसे गया? जातीय जनगणना का फंड भी खा गई सरकार, खा गई, सारी कागज पर लिप दिया लालू यादव के दबाव में। उनको 14 दिखा दी और मुस्लिम लोग को अल्पसंख्यक में 17% दिखा दिए। हम लोग ब्राह्मण, भूमिया, राजपूत मर रहे हैं। मैंने 90 के दशक लालू यादव का देखा है, 6 बजे के बाद स्टेशन से घर नहीं जाते थे। वो दशक फिर से वही करेंगे। देखो डेली अपहरण, डेली लूट, डेली हत्या हो रही है बिहार में। पूरे कोरोना काल में सारे नेता लुक गए, लेकिन हमारे मोदी जी ने सब गरीब को खाना दिया, अनाज दिया, दवाई दिया और लोगों को वैक्सीन दे करके पूरे देश को बचाया। ईडी सीबीआई से डर गए मोदी जी, क्या लग रहा है, डर गए कि नहीं मोदी जी? पूर्णतः डरे पड़े हैं। डर गए, हाँ, पूर्ण प्रयोग कर रहे हैं इनका। लेकिन वो कह रहे हैं हम तो भ्रष्टाचार में मार कर रहे हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी सबको जेल में पहुंचा देंगे। नहीं, वो भ्रष्टाचारियों को नहीं, अपने विरोधियों को जेल पहुंचा रहे हैं। संजय सिंह बंद हो गए, सत्येंद्र जैन बंद हो गए, मनीष सिसोदिया बंद हो गए। बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? अगर इनका दल ज्वाइन कर ले तो आज ही बाहर आ जाएंगे। किसान बता देगा, फिर इस चुनाव में बता देगा ना किसान। ये चुनाव आएगा इसमें बता। योगी जी को तो नहीं बता पाया किसान, अब बता देगा। वो किसान थे ही नहीं, सही किसान तो योगी मोदी के साथ चल रहा है। जो किसान वही थे जहां कांग्रेस की सरकार थे, कांग्रेस के लोग थे, वही वहां किसान बॉर्डर पे थे। न कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वहां के किसान तो नहीं आए। बिहार के किसान नहीं आए, उत्तर प्रदेश के किसान नहीं आए, झारखंड के किसान नहीं आए, बंगाल के किसान नहीं आए, पंजाब वाले लोग भरे हुए थे। तो वो लोग तो करेंगे ही फ्री में। गरीब लोगों को अभी तक अनाज मोदी के नेतृत्व में मिल रही है। और कैसा देश का सत्ताधारी और कैसे प्रधानमंत्री? 2024 में मोदी सरकार आएगी या नहीं? 24 में दावे के साथ कह रहा हूँ 400 पार और मोदी की सरकार। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। विपक्ष का तो हो गया बंटाधार। मोदी आएगा, मोदी था, मोदी है, मोदी ही रहेगा। लेकिन ये तो अंधभक्ति हो गई, मोदी था, मोदी है, मोदी रहेगा। अगला क्यों नहीं रहेगा? अगला भी तो मेहनत कर रहा है। 9 साल में मोदी ने क्या करा, पहले क्या हुआ वो तो देखो आप। क्या हुआ? पहले कितनी दिक्कत थी। कश्मीर था पहले हमारे पास, बताओ। 9 साल के 9 काम गिना पाएंगे मोदी के? आज के डेट में डिजिटल इंडिया है और कैसे इंडिया खोजते हो? डिजिटल, कैशलेस, सारे व्यवस्थाओं से पूर्ण मोदी की सरकार में। और जहां तक के आप लोग बात करते हैं किसानों को, तो मैं ये भी बता दूं कि मैं जिस स्टेट से आता हूं, हमारे यहाँ खादों की बहुत किल्लत होती थी। जब मोदी जी की सरकार 14 वर्षों में है तो एक भी खाद की किल्लत नहीं है, एक भी किसान की किल्लत नहीं है। आज भी देखो आराम से एजी में खाद मिलता है, आराम से किसानों के लिए आधार कार्ड से उन्होंने जोड़ दिया। देखो सब मोदी करेंगे, कोई तो विपक्षी बोलो, कोई तो बोले राहुल गांधी प्रधानमंत्री। विपक्ष में दम होगा तो बोलेंगे ना, दम ही नहीं है उनमें। क्या दम है उनमें? राहुल गांधी में दम नहीं है, कुली बन रहा है बेचारा, मोटरसाइकिल मैकेनिक बन रहा है, फर्नीचर सुधारना सीखा है। वो बस यही सीख सकता है, कुलिंग है, एक्टिंग करना जानता है, एक्टिंग करना। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है इस बार पटकनी दे दी जाएगी। सारे जातियों की सरकार विपक्ष इंडिया नाम रख करके जो अपने खुद का उनका घर नहीं हो और वो नरेंद्र भाई मोदी को हराने चले हैं। वो प्रधानमंत्री जो देश में 9 सालों में इतना काम किया है, जो देश माने अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर थी, देश को उसको मजबूत किया है, उसको
को क्या इंडिया के नेता लोग बिगाड़ पाएंगे, क्या उनको विपक्ष में पटक पाएंगे। खुद मोदी जी 18 दल में शरद पवार किधर जाएंगे, नीतीश जी किधर जाएंगे, आपको लालू यादव किधर जाएंगे, हेमंत सोरेन किधर जाएंगे। ममता बनर्जी खुद चाहती है कि हम देश के प्रधानमंत्री बने, तो जहां खुद अपने को प्रधानमंत्री बनने में 10 दलों के लोग लगे हुए, वो क्या नरेंद्र मोदी भाई को चैलेंज करेंगे, कहीं से दूर दूर तक चलेंगे। 10 प्रधानमंत्री मिलकर एक प्रधानमंत्री को टक्कर दे ही देंगे, नहीं दे पाएंगे ना। वो 10 प्रधानमंत्री अपने लिए लड़ते रह जाएंगे, तो एक को हरा ही नहीं पाएंगे वो, और नहीं वो कुछ बिगाड़ पाएंगे। मैं बिहार से हूँ, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, हमारा संसदीय औरंगाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, हमारा एमपी वहाँ सुशील कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के है, फिर से वो एमपी बनेंगे और बिहार के 40 की 40 सीट सम्राट चौधरी जी की सरकार में फिर से सरकार बनेगी और फिर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 2024 में। आपके नीतीश कुमार ने तो तुरुप का इक्का फेंक दिया जातिगत जनगणना करा के, अब तो वही चुनाव साफ हो गया कि मोदी जी को पटक निकलने वाले। तो उन्होंने जो जातीय जनगणना कराई, जब बिहार में जब पहले जातीय जनगणना जब हुई थी, जिसमें 3 स्टेट साथ में थी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, तब जातीय जनगणना हुई। उसके बाद अब जो जातीय जनगणना हुई, हमारी जो जिस जाति से मैं आता हूँ, एक भूमिहार जाति से आता हूँ, हमारी जनसंख्या 2.81 दिखा रहे हैं, जबकि मेरी जनसंख्या वहाँ 5% खुद मैं हूँ, जो हमारे यहाँ आई नहीं जातीय जनगणना। जातीय जनगणना हो कैसे गया? जातीय जनगणना का फंड भी खा गई सरकार, खा गई, सारी कागज पर लिप दिया लालू यादव के दबाव में, उनको 14 दिखा दी और मुस्लिम लोग को अल्पसंख्यक में 17% दिखा दिए। हम लोग ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत मर रहे हैं। जातिगत जनगणना भी माफियाओं के साये में हो गई, माफियाओं की साये में है। जिस तरह से इन्होंने 90 के दशक में माफिया लालू यादव थे, आज 23 में लालू यादव फिर से दशक बने हुए हैं। सरकार तो भैया नीतीश बाबू की है, जिन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है। अरे कहाँ आप सुशासन रहे? सुशासन थी जब मेरे साथ वो 15 साल सरकार में रहे, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो सरकार में थे, तब एक अच्छा काम किया बिहार के लिए। और जब से चाचा भतीजा सरकार, पहले तो चाचा चोर थे, अब भतीजा उससे महाचोर निकले, और वो सरकार कैसी अच्छी सरकार होगी? नीति की सरकार नहीं। मैंने 90 के दशक लालू यादव का देखा है, 6 बजे के बाद स्टेशन से घर नहीं जाते थे, वो दशक फिर चाचा वही करेंगे। देखो डेली अपहरण, डेली लूट, डेली हत्या हो रही है बिहार में, और ऐसी सरकार कहाँ चलेगी? लेकिन कहा जा रहा है कि देश तो मोदी जी ने बेच दिया। अरे ये तो कहेंगे ना, विपक्ष वाले लोग को तो कहना काम है। मोदी जी जो काम किया, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, उज्ज्वला योजना, महिलाओं के लिए शौचालय दिया, जो अभी आप देख रहे हैं डेली वंदे भारत ट्रेन है, एकाच एक। आप दिल्ली आते थे, दिल्ली में गंदगियों की अंबार पड़ी रहती थी, आज देखो कितनी दिल्ली अच्छी है। मोदी जी का रानी को एयरपोर्ट भेज दिया, रेल भेज दी, तेल भेज दिया। वो तो कहेंगे, विपक्ष वाले को तो कहना काम है ना भैया। हम तो काम किया है, वो तो गरीब जनता देख रही है। पूरे कोरोना काल में सारे नेता लुक गए, लेकिन हमारे मोदी जी ने सब गरीब को खाना दिया, अनाज दिया, दवाई दिया, और लोगों को वैक्सीन दे करके पूरे देश को बचाया। कितना पक्ष अभी यहाँ खड़े होकर मोदी जी का ले रहे हो दिल्ली में, बिहार में खड़े होकर कर लोगे पक्ष उनका? अरे मैं तो बिहार में क्या पूरे देश में मोदी जी के लिए करूंगा, और फिर से मोदी की सरकार 2024 में बनाएंगे, और 25 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमने सोचा बिहार में तो डर के मारे लोगों की आवाज नहीं खुलती है, आप यहाँ बोल रहे हो, वहाँ नहीं बोल। मैं तो वहाँ भी नहीं डरता हूँ, मन से बोलता हूँ नीतीश कुमार और लालू यादव को, और ये तो दिल्ली ही है, सदन से देहात तक और शहर तक बोलूंगा। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, और नहीं डरने का राजनीति करता हूँ। लेकिन मोदी जी तो डर गए। मोदी जी तो डर ही नहीं रहे, विपक्ष बोल रहे हैं कि डर गए। वो डर कहाँ रहे? वो तो अभी देखो 4 स्टेट में अभी चुनाव है, 5 स्टेट में फिर से मोदी की सरकार में, राजस्थान चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, फिर से मेरी सरकार बनेगी और फिर से मोदी जी रहेंगे देश में। जिस तरह से संजय सिंह ने आबकारी में लूटपाट किया, और जिस तरह से मनीष सिसोदिया जब मंत्री थे, जब केजरीवाल की सरकार दिल्ली में थी, तब इन लोगों ने दारू की दुकान में एक पर एक फ्री करके, और जिस तरह से क्या रहे भाई, बात पूरी करके जाओ, भाग रहे हो ऐसे ही। विपक्ष 2024 में भाग जाएगा, ऐसे ही भागेगा। ऐसे कोई टिकने वाला दल नहीं है। केजरीवाल जी जब उन्होंने दारू का खजाना लुटवा लिया, तो हमारी सरकार ने, जो भारत में केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उन्होंने जांच कराई, और निर्मम जांच करा करके जो चोर हैं केजरीवाल के सरकार में, उनको हमने भेजने का काम किया है, न कि और विपक्ष के लोग हैं। मैं तो सबको नहीं भेज रहा हूँ। मोदी जी डर गए हैं विपक्ष से, जो सारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, ईडी सीबीआई पीछे छोड़ रहे हैं। मोदी जी विपक्ष से डरे या ना डरे, विपक्षी तो अलग बात है, मत पब्लिक से डर गए, जनता से डर गए। जनता से कैसे डर गए? किसानों का आंदोलन आपने देखा होगा,
किसान कितना रोड पे मर गया? कितने मर गए डाटा है कागज में? हाँ, टाटा है। मुंबई बोलते रहते 13 महीना सर्दियों में भी रोड पे पड़े रहे। क्या बोलेंगे? मैं ये बोल रही हूँ, कह रहे किसानों को वो हो रहा है, उन्होंने किसानों ने वो लगाया अपना कैंप लगाया दिल्ली में, उसको सपोर्ट कौन कर रहा था पहले ये पूछो। सबसे पहले लंगर और पानी खाना किसने दिया? मैंने खुद देखा था टीवी पे। ये आपका जो कौन है इसका जो भी गया है राघव चड्ढा, कहते हैं हम क्या किसानों को भूखा? आम आदमी पार्टी का, ठीक है, वो उनके लिए पानी और उसका इंतजाम कर रहा था ताकि खालिस्तानी आ जाए और लाल किले पे तिरंगा झंडा फहरा दें। क्या कहेंगे? कोई भी सरकार होगी, जब पब्लिक होगी तो पब्लिक की सेफ्टी तो करेगा ही जो राजा होएगा वहाँ का। तो उन्होंने क्या बुरा कर दिया? हम भी पत्रकार हैं, हम भी किसान आंदोलन में गए थे, वहाँ लाठियां बरसों लेके पत्रकारों पे पुलिस वालों पे हमले हो रहे थे। वो कौन सा किसान आंदोलन था जो उग्र हो रहा था, जिसने तिरंगा झंडा हटा दिया लाल किले से? वो कौन सा संगठन था? क्या किसान अपने तिरंगे का अपमान करता है कभी? अब अच्छा जी, तुम्हारी बात को तुम काट रहे हो हमारी बात को। अब हम तो आपकी बात रखवा रहे हैं, रखवा नहीं रहे। किसान बता देगा, फिर इस चुनाव में बता देगा ना किसान। ये चुनाव आएगा इसमें बता। योगी जी को तो नहीं बता पाया किसान, अब बता देगा। तो वो किसान थे ही नहीं। सही किसान तो योगी मोदी के साथ चल रहा है। वो एटीएम था, वो एटीएम का जो पहले चल गया था। जब इन्होंने कहा किसानों ने, जब मेरे जो किसान वही थे जहां कांग्रेस की सरकार थे, कांग्रेस के लोग थे, वही वहां किसान बॉर्डर पे थे, न कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वहां के किसान तो नहीं आए। बिहार के किसान नहीं आए, उत्तर प्रदेश के किसान नहीं आए, झारखंड के किसान नहीं आए, बंगाल के किसान नहीं आए, पंजाब वाले लोग भरे हुए थे, तो वो लोग तो करे नहीं। आप मोदी की बात करें तो ठीक है। हाँ, तुमने क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ जो ये किसान की बात कर रहे हैं, जब पूरे कोरोना काल में, पहले मेरा बात सुन ले, पूरा बात सुने। जब किसान लोग जब बोल रहे थे, किसी किसान के पास कुछ नहीं थी, तब मोदी जी कोरोना काल में सभी किसानों को 2-2 हजार रुपया देने का खर्च किया। और ऐसे लोग आज भी 2,000 रुपया मोदी का ले रहे हैं और किस बात की कहते हैं कि किसान की हत्या। क्या बोलेंगे? मैं इतना ही बोलूंगा, ये सारे गद्दार हैं। ये कहाँ गया वो? क्या हो गया? 2-2.5 किलो चावल लेके ये बिक जाते हैं, ठीक है। किसानों को सपोर्ट कौन कर रहा था? मियां खलीफा, एंटी नेशनल जो भी थे, ठीक है ना, चाहे वो टुकड़े गैंड हो, कुछ भी हो। किसान आंदोलन में क्या हुआ? हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ। काहे का किसान वो? काहे का किसान है वो? किसानों की रिस्पेक्ट हम भी करते हैं, हम भी किसान फैमिली से हैं, ये भी हैं, सारे होंगे। तो आपको क्या लगता है, आप किसान फैमिली से, उस किसान आंदोलन में कितने वास्तविक किसान थे? कोई वास्तविक नहीं थे, सारे नेता थे, मतलब पूनम पंडित टिकैत और जितने भी कांग्रेस के साथ थे, सारे करोड़पतियों जो ने लूटा, वही लोग बॉर्डर पर थे। नहीं कि कोई किसान था, नहीं कोई राजनेता था, उन लोग ही भरे पड़े थे। और किसान की बात करते हो तो मैं दिखाया हूँ, किसानों को अभी तक मैं 2,000 दे रहा हूँ फ्री में। गरीब लोगों को अभी तक अनाज मोदी के नेतृत्व में मिल रही है। और कैसा देश का सत्ताधारी और कैसे प्रधानमंत्री 2024 में मोदी सरकार आएगी या नहीं? मैं 24 में दावे के साथ कह रहा हूँ 400 पार और मोदी की सरकार। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। क्या कहेंगे? मोदी जिंदाबाद हो रहा है, आप क्या कहेंगे? मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल। मैं लद्दाख से हूँ, चाइना बॉर्डर से हूँ। ये कांग्रेस बोलता है चाइना ने हमारा जमीन ले गया, वो 1970 में गांधी परिवार ने दे दिया गिफ्ट में, ठीक है। मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन इतनी पार्टियां टक्कर दे रही है मोदी जी को और कह रही है इस बार हम पटक दे देंगे। नहीं होगा, मोदी जी आएंगे। बिहार की 40 सीट है और 40 के 40 सीट मोदी जी को देने का काम करूंगा। और फिर तो 25 में मोदी के नेतृत्व में एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और बहुत बड़े सत्ताओं में मोदी की सरकार बनेगी। इससे बेहतर सरकार कोई नहीं हो